Hello students, today we are going to do another example of trial balance. You can see a long list and only I know how I managed to put all the items in this list. It was very difficult task. At the end I felt that मैं बच्चों से कह दूंगा कि भाई टोटल आप लोग कर लेना है ना, क्योंकि बस वो कैश जो है आखिरी आइटम बिल्कुल लास्ट तक आ पाया है। तो लेट्स स्टार्ट। और ये लॉन्ग लिस्ट होने का एक एडवांटेज ये है कि आपको हर एक आइटम का नेचर जो है इससे मालूम चल जाएगा कि वो डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 291 पे है, क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन में इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डेबिट क्रेडिट मेंशन था कि आइटम जो है वो डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है, मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ आइटम का नाम लिखा है, यानी नेम ऑफ अकाउंट लिखा है और बैलेंस लिखा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और मींस इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, और इट इज अ क्रेडिट बैलेंस दैट मींस इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल में बोला है कि 40,000 कैपिटल है, तो मैंने सबसे पहले बोला कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी सारी अपनी क्रेडिट साइड पे आती हैं और एसेट सारे डेबिट साइड पे आते हैं। तो मैंने बोला कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी 40,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज 4,500। ड्राइंग्स जो होता है वो कंपनी के लिए एडवांटेज की बात होती है कि ओनर ने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाले हैं जिस वजह से अब कैपिटल रिड्यूस हो गई, मतलब अब इतने पैसे हमें नहीं देना है, मतलब इतने कम हो गए। तो ड्राइंग्स जो है वो डेबिट नेचर की होती है, तो मैंने उस ड्राइंग्स को जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे, ये एरोज बनाने नहीं है आपने, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बैलेंस एकदम सामने रहे उसके, क्योंकि हमारे बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत जो है क्लोज हैं वो एक दूसरे के। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया 5,500। तो फर्नीचर इज अवर एसेट, तो उसका बैलेंस मैं लिखूंगा एसेट में 5,500। तो मैंने जैसा कहा कि सारे एसेट्स डेबिट में और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारा एसेट होता है। अमाउंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का 7,500। Then opening cash is also a debit balance 9,500. Opening stock 9,500. Our stock is also a asset, है ना। Then purchase returns। देखिए अकाउंट्स में अपोजिट का रूल चलता है, तो अगर परचेजेस का, मैंने बोला कि परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, ये दिए हुए परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस जो आएंगी मेरी यहां लिखूंगा मैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो दैट मींस परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, ये कंफर्म बात है। तो अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है हमें 1,500, तो मैं उसे यहां पुट करूंगा लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं, सारी इनकम जो है वो क्रेडिट नेचर की होती है। तो कोई सा भी एक्सपेंस हो, ट्रेड एक्सपेंस हो, वेजेस हो, सैलरी दी हो, ये सारे हमारे डेबिट बैलेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपका है 4,000, वेजेस आपका है 9,000। तो ट्रेड एक्सपेंसेस में लिखा मैंने 4,000, वेजेस में लिखा मैंने 9,000, ठीक है। देन सैलरीज। सैलरीज से पहले सेल्स। तो परचेजेस का मैंने बोला था कि परचेजेस एक्सपेंस होते हैं डेबिट नेचर के, तो सेल्स जो है परचेज के अपोजिट थिंग और अकाउंट्स में अपोजिट का रूल चलता है। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट नेचर की होगी 33,900। तो सेल्स में मैंने 33,900, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि सैलरीज। सैलरीज
खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम सैलरी बांटते हैं तो सैलरी जो है वो डेबिट नेचर में आएगा, 4250, सैलरीज 4250, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वही वाला रूल लगेगा। सैलरीज के बाद कैरेज, कैरेज यानी कि भाड़ा देना, किसी चीज का कहीं से लाए हैं ऑटो से या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना, तो कैरेज दिया हुआ है 1250, 1250, ठीक है। वो आ गई परचेजेस, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर सेल्स क्रेडिट है तो परचेजेस कंफर्म है कि डेबिट होंगी, 16,800, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्स रिटर्न। अभी मैंने बोला था कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, है ना। ये बात ऑपोजिट के रूल से समझते चलिए कि अगर सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न कंफर्म है कि डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न इज 1250, 1250, ठीक है। देन नेक्स्ट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में जो है लोग हमारे पैसे लेके चले जाते हैं, हमारे पैसे नहीं देते हैं, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, है ना, नुकसान हो जाता है। तो बैड डेब्ट्स के 800 भी डेबिट में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स, लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए, खा गए, वो लॉस हो गया 800 रुपए का, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी बोला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमारा इनकम रिसीव हुई है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इनकम हुई है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपका 350, ठीक है, 350। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट इज अवर लाइबिलिटी, उसको भी क्रेडिट साइड में, है ना। अभी बोला था ना, असेट्स सारे डेबिट और लाइबिलिटी सारी क्रेडिट। आपको इसमें दो ही बातें याद रखनी है, अभी तक जितना करवाया है कि सारे असेट्स सर डेबिट में लिख रहे हैं और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिख रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में लिख रहे हैं, सारी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट में लिख रहे हैं, अभी तक जितना मैंने किया है, ठीक है। आगे आ रहा है रेंट, रेंट इज अवर एक्सपेंस, खर्चा होता है, रेंट होता देते हैं तो 1200 रुपए रेंट में दिए, 1200 और चले गए, खर्चा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस के नाम से दिया हुआ है, तो आपने टैक्स के जो भी वो है पे करा है तो आपका खर्चा हो गया 650 रुपए का। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स समझ लीजिए, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे लेना होते हैं, तो हमें हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इट इज एन असेट, तो डेटर असेट है, तो क्रेडिटर जो होगा वो लाइबिलिटी होगा। डेटर का अपोजिट होता है क्रेडिटर, डेटर मीन्स जिनसे हमें पैसे लेना है, तो क्रेडिटर मीन्स जिनको हमें पैसे उल्टा पे करना है, तो वो लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। तो डेटर असेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटी है। क्या अमाउंट देख लेते हैं, 12,500 और 6,800, 12,500 और 6,800। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश इन हैंड, आखिरी में हमारे पास जो पैसे हैं, कैश तो सबसे बड़ा असेट होता है ना, तो कैश जो है असेट है, तो डेबिट साइड में 4,300, ठीक है। आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, जब ये दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 83,000 बोथ द साइड्स। तो ये तरीका है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का। आप और क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं उनको ट्राई कीजिए, इसी तरीके से रूल याद रखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और दूसरी बात एसेट्स डेबिट करिए, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करिए, आपके आंसर्स जो हैं वो सही आएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं।